पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर के लोगों में एक अलग तरीके का गुस्सा है। व्यापारी इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। प्रवीण जी, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों का गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है, तो व्यापारी किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, पहलगाम में जो नृशंस हत्या हुई है उसको लेकर के पूरा देश सदमे में भी है और लोगों को लगता है कि शायद हमारे ही परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, और व्यापारी भी इससे अछूता नहीं है। जब से ये घटना हुई है तब से पूरे देश भर में व्यापारी आक्रोशित है, व्यापारी उद्वेलित है, व्यापारी चाहता है कि पाकिस्तान को वो सबक सिखाया जाए जो सबक से उसको ये याद रहे कि भारत की तरफ पैर करके भी वो ना सोए। ये भारत के व्यापारी की मानसिकता है। पूरे देश भर में अलग अलग व्यापारी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुतों ने कैंडल मार्च निकाले हैं, कुछ लोगों ने बाजार बंद के आह्वान भी किए हैं। लेकिन एक बड़ा निर्णय जो देश के व्यापारी करने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और CCS ने जो कल निर्णय लिए, हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और समर्थन के साथ साथ देश के व्यापारी का गुस्सा अब प्रकट होगा। हम व्यापारियों ने तय किया है कि पाकिस्तान के साथ अपने सभी प्रकार के व्यापारिक संबंध को हम समाप्त कर देंगे। अब हम ना पाकिस्तान से कुछ मंगाएंगे और ना पाकिस्तान को कुछ भेजेंगे। अमूमन एक साल में लगभग 2100 मिलियन का एक्सपोर्ट भारत पाकिस्तान को करता है, जिसके एवज में लगभग 500 मिलियन का इंपोर्ट भारत पाकिस्तान से सामान मंगवाता है। पाकिस्तान की आर्थिक कमर जब तक नहीं टूटेगी तब तक पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा कि हिंदुस्तान का रुतबा क्या है और हिंदुस्तान के साथ किसी भी प्रकार की हरकत करने का अर्थ क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के व्यापारी पूरी मजबूती से खड़े हैं और ये तय है कि अब हम पाकिस्तान के साथ अपने व्यापार को बंद करेंगे। और इस बारे में अंतिम रूप से निर्णय कल और परसों यानी 25 और 26 अप्रैल को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की राष्ट्रीय बैठक भुवनेश्वर में हो रही है। सभी राज्यों के व्यापारी नेता वहाँ मौजूद होंगे और एक स्वर से ये निर्णय होगा और इस निर्णय को देखेगा पाकिस्तान कि वहाँ पर सामान के लिए तरसेंगे पाकिस्तान के लोग। तो क्या सर ये माना जाए कि जिस तरीके से चाइनीज बैन, तो अब पाकिस्तानी भी बैन? क्योंकि पाकिस्तान ने आपको अपने लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। आप हमारे देश में इस प्रकार की अस्थिरता फैलाएंगे, आप निर्दोष लोगों को मारेंगे, तो क्या भारत ने चूड़ियाँ पहन रखी है? क्या भारत के पास वो सामग्री नहीं है? हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है जो सबक सिखाना जिनको आता भी है और जो सबक सिखाते भी हैं। अब बारी पाकिस्तान की है। बिल्कुल सर, अब बारी पाकिस्तान के सबक सिखाना भी आता है और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े निर्णय भी लिए हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी चीज़ें यहाँ पे बैन रहेंगी। तो सर अगर ये देखा जाए जो कश्मीरी व्यापारी हैं, उन लोगों के किस तरीके के इस वक्त क्या कह रहे हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ पे तो बिल्कुल दहशत का माहौल है। कश्मीर में व्यापारी बहुत खुश थे क्योंकि जिस प्रकार से इस बार टूरिस्ट कश्मीर में गए, एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर में था, तो व्यापारी वहाँ के लोकल व्यापारी बहुत खुश थे। लेकिन इस घटना के बाद वहाँ के टूरिज़्म पर बड़ा असर पड़ेगा, लोग वहाँ जाने से कतराएंगे। निश्चित रूप से हमारे कश्मीर के व्यापारी दुखी होंगे। व्यापार की जो संभावनाएं बनी थी वो संभावनाएं कहीं अब धूमिल होती नज़र आ रही हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल, जिनका कहना है कि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उससे देश भर के लोगों में गुस्सा है और एक बड़ा निर्णय व्यापारी लेने जा रहे हैं कि पाकिस्तान से ना वो अब कुछ सामान खरीदेंगे और ना ही पाकिस्तान में कुछ सामान को वो भेजेंगे। यानी कि अगर इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तानी सामान का भारत में पूर्ण रूप से बैन लगने जा रहा है। विजय नसीब के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।